बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 8.1 के वे सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज से हम लोग पिछली क्लास में हम लोग क्या कह रहे थे, एक चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज है उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग उन सभी को एक क्लास में हल करते थे। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता था तो बच्चे उतना इसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम सोचे हैं क्या कि चैप्टर में क्या करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, बट उसमें जो एक्सरसाइज है प्रत्येक एक्सरसाइज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग उन पे चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा वीडियो शॉर्ट होगा तो बच्चे इस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख भी पाएंगे। ठीक है, इसलिए आज से हम लोग क्या करेंगे, अब जो आगे क्लास होगा और आज की जो क्लास होगा हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज व एक्सरसाइज। मतलब आज हम लोग क्या करेंगे 8.1 में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे 8.2, 8.3, 8.4। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, सभी को एक्सरसाइज व एक्सरसाइज हल कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, चीज़ को बेहतर समझ भी पाएंगे और वीडियो भी हमारा थोड़ा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको देखने में क्या होगा, आसान होगा। तो चलिए आप लोग का जस्ट समझाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की संभावना बहुत कम है, इसलिए उसमें हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करेंगे, 4, 5, 6 एवं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एवं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कभी कभी आते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार के लिए। 26 के हिसाब 2026 में जो क्वेश्चन आने वाला है, या 3, 4, 5, 6 या 10, इन 4-5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को देखना मत भूलिएगा। यदि आज की क्लास करते हैं तो आपको मिनिमम 2 से 4 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, एक वीडियो अगर आप आधा घंटा का देखते हैं, अगर आपका 2 या 4 नंबर फिक्स हो रहा है तो आपको देखने से कोई हानि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए आप लोग जैसे समझते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए एवं टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब कॉस ए एवं टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, देखिए 3 है, 3 है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, हल लिखना है। हल के बाद देखिए कि दिया गया, जो दिया गया है आप उसको लिख लीजिए। तो दिया गया क्या है आपके पास, तो कहता है कि साइन ए बराबर आपके पास है 3/4। अब बताइए यदि साइन ए बराबर आपके पास 3/4 है तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि साइन का वैल्यू क्या होता है। आपको पता है कि बाबू साइन बराबर होता है P/H होता है। P क्या होता है, परपेंडिकुलर, और H क्या होता है, हाइपोटेनस, मतलब लंब बट्टे का कर्ण होता है। अब एक बताइए, साइन बराबर लंब बट्टे का कर्ण है और साइन ए का वैल्यू आपके पास कितना है, 3/4 है। अगर 3/4 है इसका मतलब कि P/H का वैल्यू कितना हो गया, 3/4। अब देखिए ये जो होता है अनुपात होता है, अनुपात का अनुपातिक राशि हम लोग कुछ मान लेते हैं, के मान लेते हैं। कहिएगा सर के क्यों माने, समझिएगा। जो 3/4 लिखा है इसको हम चाहेंगे तो 6/8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर काटेंगे 3 दूनी का 6, 3 चौके का 4 दूनी का 8, फिर ये 3/4 होगा। लेकिन इसमें कितने का गुना देखिए हुआ है, 2 का गुना हुआ है। क्योंकि सर इसको हम 3 3 9 बटे 3 चौक 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी देखिए 3/4 है। मतलब 3 का गुणांक कुछ भी हो सकता है। जो 3 है इसके साथ में अगर कुछ भी गुना करते हैं, यदि 4 इसके साथ कुछ भी गुना करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इसका गुणांक होगा उसी गुणांक हम लोग क्या मान लिए, के मान लिए, क्योंकि ये 3/4 उसका भिन्न का अंतिम रूप है। लेकिन हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, 9/12 भी 3/4 के बराबर ही है। हम बोल सकते हैं 4 के 12 बटे का 4 तो 16, ये भी 3/4 के बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन मान तो लगाया। यहाँ मान लीजिए पी कितना, अगर के नहीं लगाएंगे, अगर सिर्फ लिख देंगे पी बराबर 3 तो पी का मान यहाँ 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए पी का मान आपका 6 हो जाएगा, एच का मान 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए पी का मान 9 हो जाएगा, एच का मान 12 हो जाएगा। यहाँ पी का मान 12 हो जाएगा, एच का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। तो यही जो अनुपात, ठीक, अनुपातिक जो गुणांक है, जो गुणांक हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कितना गुना हो, 2 हो रहा है, यहाँ मान लीजिए कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इस अनुपातिक गुणांक को हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। मतलब उसका कोई भी वैल्यू होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। बात यहाँ पे समझ में आया। हमने मान लिया कि अनुपातिक राशि के। अब बताइए कि साइन ए बराबर कितना है, 4/3 है। चूंकि हम जानते हैं कि साइन ए बराबर कितना होता है, P/H होता है। साइन ए बराबर कितना होता है, P/H होता है। हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, P/H होता है। इसीलिए साइन ए का वैल्यू कितना अपने पास है, साइन ए का वैल्यू कितना, 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, P/H हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P हो जाएगा मेरा 3 के, क्योंकि हमने मान लिया अनुपातिक राशि क्या है, के है।
तथा एच कितना हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए 4k हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं जहाँ के क्या है, अनुपातिक राशि है, जहाँ के अनुपातिक राशि है। ठीक है, के क्या अनुपातिक राशि है, जो इसका गुणांक है। अब मान लीजिए हमारे पास P पता हो गया, हमारे पास H पता हो गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ से निकाल लेंगे B। क्या निकाल लेंगे B, तो किसका प्रयोग करके, तो हाइपोटेनस का प्रयोग करके हम लोग B निकालेंगे। तो B हमारा क्या होता है, h स्क्वायर और माइनस होता है P स्क्वायर। तो H हमारे पास कितना है, 4k है, तो 4k का होल स्क्वायर, और माइनस P कितना है, 3k, तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो 16k स्क्वायर माइनस देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 16 में घटेगा 9 कितना हो जाएगा, 7k स्क्वायर हो जाएगा। तो k से हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा कितना, √107k हो जाएगा इसका। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √107k हो जाएगा। अब अपने पास b का वैल्यू आ गया, तो हमें क्या क्या निकालना है, तो b के पास हमें कहता है कि कॉस निकालना है एवं क्या निकालना है, टेन निकालना है। कॉस एवं क्या निकालना है, टेन निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे, लिखेंगे इसीलिए कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर कितना होता है अपने का, b बटे का h होता है। b कितना आ गया, तो √107k, तो √107k, और h कितना है अपने पास, 4k। फिर देखिए के कट के कितना बच गया, तो √107 बटे का 4, ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा हमें पूछा है, तथा क्या पूछा है, 10a, 10a बराबर क्या होता है बताइए, तो p बाय क्या होता है, b। अपने पास p कितना देखिए 3k है, बट्टे का b कितना आ गया, √107k। फिर देखिए के खत्म हुआ, कितना बच गया, 3 बट्टे का कितना बच गया, √107। ये कैंसर हमारे पास ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे करके इसको घेर देंगे, यहाँ से ऐसे करके आंसर लिख देंगे। या आप चाहे तो नीचे एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको आप नहीं घेरते हैं ऐसे करके, तो आप चाहेंगे कि यहाँ पे एक स्टेप और नीचे लिख सकते हैं, तो और आपका अति सुंदर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, अतः लिख सकते हैं, अतः cos a बराबर √107/4 तथा 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 10a बराबर 3/√107। अब हम यहाँ से चाहेंगे इसको घेर सकते हैं, तो अब ये और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा देखने में, जो कॉपी चेक करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बनाने का तरीका। ठीक है, ऐसे यदि आप बनाते हैं तो आपके एग्जाम पक्का 2 का 2 नंबर मिलेगा, कोई नंबर यहाँ से काटने का कोई चांस उसको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा, आप लोग पढ़िए। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइने और सीके का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, फिर वही बात, आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, जो दिया गया उसको क्या करना है, लिख लेना है कि दिया गया है। तो दिया गया क्या है आपके पास, कि 15 कोटे बराबर 8 है। तो हमें करना क्या है, कि साइने एवं सेके का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइने एवं सेके का मान ज्ञात करना है। बताइए यदि 15 कोटे बराबर 8 है, तो कोटे बराबर कितना हो जाएगा, तो डी सिंपलाइज कोटे बराबर हो जाएगा 8 बटे का 15। फिर हम लोग जानते हैं चूंकि कोटे बराबर कितना होता है, तो बी बटे का क्या होता है, पी होता है। और कोटे का वैल्यू अपने पास कितना है भाई, तो 8 बटे का 15 है, बराबर कितना हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा। इसीलिए बताइए b कितना हो जाएगा, हम लोग अनुपातिक राशि को अगर हम k मान लेते हैं, मान सबोर्डिनेट यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो अभी हम जहाँ लिख सकते हैं, हम लोग जहाँ k क्या है, अनुपातिक राशि है। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। तो b कितना हो जाएगा अपन का 8k हो जाएगा, एवं p कितना हो जाएगा, 15k हो जाएगा। 15 को k हो जाएगा, इसीलिए अपने को निकालना क्या है, h, हाइपोटेनस निकालना है h। तो बताइए h के लिए क्या हो जाता है, तो √100 का हो जाता है p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो p कितना अपन पास है 15, तो 15k का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस b कितने आपके पास 8k है, तो 8k का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 225k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पे कितना है, 6 5 11, एक हाथ में कितना हो जाएगा 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और सॉरी हमने यहाँ पे गलत कर दिया, 5 4 है ना यहाँ पे, सॉरी 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 का 2 कितना हो गया 289 के स्क्वायर हो गया।
तो 289 जो है लगभग में 17 का स्क्वायर है। किसका है? 17 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 17 बाहर निकल जाएगा के, तो 17 के मतलब एच कितना आ गया अपन का? 17 के आ गया। ठीक है, क्योंकि 7 और 225 और 6 सही है। किसका हो जाएगा यार? 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर हो गया मतलब एच कितना आ गया आपको? 17 के आ गया। जब एच अपने पास आ गया है तो हमसे क्या क्या पूछा है? साइन क्या क्या पूछा है अपन से देख लीजिए। तो पूछा है साइन ए एवं सेक ए, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए साइन ए बराबर क्या होता है? तो पी बट्टे क्या होता है? एच। अपने पास पी कितना है देखिए, तो 15 के। ठीक है, और एच कितना आ गया है? 17 के खत्म कितना आ जाएगा? 15 बट्टे का 17 आ जाएगा। ठीक है, तथा 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 फिर वही बात सेक के निकालना है, तो सेक बराबर क्या होता है? एच बट्टे का बी। एच कितना आ गया? 17 के, और बी कितना है अपने पास? 8 के। 8 के खत्म कितना आ गया? 17 बट्टे का 8। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः अतः साइन ए बराबर 15 बट्टे 17 तथा सेक ए बराबर 17 बट्टे का 8। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आपके 2 नंबर यहाँ से क्या हो जाते हैं? पक्का हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा देखिए प्रॉपर लिखिएगा ना, चूंकि देखिए लिखावट पे भी नंबर मिलता है, तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रोकने वाला। यहाँ से 2 नंबर क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कहता है क्या? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एवं कोसेक। तो आपको सेक का मान दिया है, तो बाकी जो ये 5 बचा है, कहता है कि ये 5 का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, फिर वही हमें जो दिया गया है हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, और जो दिया गया हम लोग पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, दिया गया है तो क्या क्या दिया गया है? तो अपन को दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर 13/12। कितना दिया हुआ है? कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम जानते हैं क्या कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो एच बट्टे का बी होता है। क्या होता है? एच बट्टे का बी होता है। हाइपोटेनस बराबर बाय क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बट्टे का पी होता है। इसलिए डी सिंपल सेक कितना अपने पास है? 13/12। इसको हम अनुपातिक राशि को के मान लेंगे, तो इसका अर्थात 13 के बट्टा कितना हो जाएगा? 12 के बराबर एच बट्टे बी। लिख सकते हैं हम लोग कि जहाँ के क्या है कि अनुपातिक राशि है, अनुपातिक राशि है। ठीक है, इसीलिए एच बराबर हो जाएगा अपने का 13 के एवं बी बराबर हो जाएगा 12 के। ठीक है, तो इसीलिए अपने को निकालना क्या है? पी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना अपने पास है? 13। तो 13 के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी कितना है? 12 के, तो 12 के का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 169 के स्क्वायर हो, तो के का स्क्वायर हो जाएगा के का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, के है तो के का स्क्वायर। बताइए 169 में जाएगा 144, कितना बचेगा? 25। तो 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल के। इसीलिए पी का वैल्यू कितना आ गया अपने पास? 5 के आ गया। जब पी का वैल्यू आ गया है तो अपने को अब क्या क्या निकालना है? साइन, कॉस, टेन, कॉट एवं कोसेक निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे, इसीलिए सबसे पहले साइन ए। बाबू साइन ए क्या होता है? तो पी बट्टे एच होता है। बताइए पी का वैल्यू कितना आ गया अपने पास? 5 के, बट्टे एच कितना है अपने पास? 13 के। बताइए के से के खत्म, तो कितना बच जाएगा आपके पास? 5 बट्टे का 13। ठीक है, फर्स्ट निकल गया। सेकेंड कॉस से, फिर कॉस बराबर क्या होता है? तो बी बट्टे का एच होता है। बी अपने पास कितना है? 12 के, तो 12 के बट्टे कितना हो जाएगा अपने पास? 13 के। खत्म, ये क्या हो जाएगा? खत्म। तो कितना बचेगा अपने पास? तो 12 बट्टे का कितना हो जाएगा? 13। फिर क्या निकालना है? 10। 10 बराबर क्या होता है? तो पी बट्टे का बी होता है। 3 बराबर पी बट्टे क्या होता है? बी। पी कितना आ गया अपने पास? आ गया है 5 के, और बी कितना है? 12 के। ठीक है, फिर के से के खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 बट्टे का 12 बच जाएगा। फिर क्या निकालना है अपने पास? अपने को निकालना है कॉटे। कॉटे क्या होता है? तो बी बट्टे क्या होता है? पी होता है। बी कितना है अपने पास? 12 के, और पी कितना आ गया है? 5 के। बी 12 के और पी कितना आ गया? 5 के से के खत्म, तो कितना बच जाएगा? 12 बट्टे का 5 बच जाएगा। और एक लास्ट में बचा है क्या? तथा सेक, सेक तो दिया हुआ, सॉरी कोसेक।
कोसेक ए। अच्छा एंगल थीटा में दिया हुआ है, चलिए कोई थीटा में दिया तो आप एंगल यहाँ पे थीटा कर लीजिए। हमने सभी में क्या किया, ए कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे थीटा कर लीजिए एंगल, क्योंकि वहाँ पे एंगल सभी थीटा में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल सभी को थीटा कर दीजिए। ठीक है, हमने वहाँ पे ए लिखा था समझाने के लिए, हमने यहाँ पे भी ए लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड कोसेक बराबर क्या होता है, तो एच बटे का पी होता है, और एच अपने पास कितना है 13 के, तो 13 के बटे पी कितना है अपने पास 12 के, सॉरी पी कितना है 5 के, पी कितना है अपने पास है 5 के, तो के से के खत्म कितना हो गया 13 बटे का 5। ठीक है, तो ये सभी हमारा क्या आएगा, अनुपातिक राशि आ गया। तो आप चाहेंगे तो यहाँ से फिर लिख सकते हैं, अतः साइन ए बराबर 5 बटे का 13, कोस ए बराबर 12 बटे का 13, टेन ए बराबर 5 बटे का 12, कॉट ए बराबर 12 बटे का 5 तथा कोसेक ए। फिर देखिए हमने एंगल ए, चूंकि एंगल ए क्या होता है ना, एंगल ए ध्यान रहता है ना ज़्यादातर, इसीलिए ए लिखा जाता है। ठीक है, वो आदर्श योग हो जाती है ना, थीटा उतना यूज होता नहीं है, बहुत कम रेयर केस में कभी कभी थीटा आता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा ये चीज़ देखने को मिल जाता है। तो कोसेक ए कितना है अपने पास, फिर देखिए कोसेक थीटा कितना है, तो 13 बटे का 5 है। ठीक है, इसको ऐसे करके घेर देंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपके 2 नंबर में आते हैं, ये भी उतना नहीं आते। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये भी होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये क्वेश्चन होते हैं उतना रिपीट ये नहीं होता। ठीक है, फिर भी इसका भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चांस है इस बार आने का 2026 वाले एग्जाम में। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसमें हम आपको पहले ही वीवीआई लगा देते हैं। ठीक है, इसको एकदम आपको रट ही लेना है हर हाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हल करना है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कहता है क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि एंगल ए एवं एंगल बी न्यून कोण है, तो हमें कहता है क्या, और कहता है कि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो आपको कोण ए और कोण बी क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया हम लोग क्या करते थे, उसको लिख सकते हैं। तो दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें प्रश्न से ही दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, जहां लिख सकते हैं कि एंगल ए एवं एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब 0 डिग्री से अधिक मान है और 90 से क्या उसका मान कम है, न्यून कोण है। तो हमें कह रहा है कि, तो हमें सिद्ध करने के लिए क्या कहता है, कि आप दर्शाइए कि, तो हमें सिद्ध करना है क्या, कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ समझने के लिए हम आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप लोग समझने का प्रयास करेगा। दोस्तों मान लीजिए यदि कोई त्रिभुज है, चाहे समकोण हो चाहे कोई अदर त्रिभुज, मान लीजिए यह कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका एक एंगल बी क्या है, मान लीजिए इसका नाम है ए बी और सी। हम बोलेंगे कि कोण ए और कोण सी आपस में बराबर है, कोण ए और सी आपस में क्या है, बराबर है। यदि दोस्तों किसी भी एक त्रिभुज हो, जिसका कोण दो कोण बराबर हो, तो उसकी जो संगत भुजा, मतलब जो सामने की भुजा, इस कोण की भुजा सामने ये और इस कोण के सामने की भुजा ये, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यदि दोनों का एंगल बराबर है तो सी उसके सम्मुख भुजा, मतलब इस कोण सी के सामने कोण भुजा ए बी और कोण ए के सामने कोण भुजा बी सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या इसी का उल्टा होता है दोस्तों, यदि कोई एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, दो भुजाएं मान लीजिए अगर ए बी भुजा बीसी के बराबर हो जाएगा, फिर दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए बीसी के सामने कोण ए हो गया ए एवं ए बी के सामने कोण हो गया कोण सी, इसका मतलब कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा। और इस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसका दो कोण बराबर हो और दो भुजा बराबर हो, तब वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में आ गया, बस हो गया आपका काम तमाम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको मेरी बात समझ गए तो चलिए। अब देखिए दोस्तों, हमें दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे यहाँ से प्रश्न दोस्तों हमको दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर हमें क्या दिया गया, सॉरी कॉस बी दिया गया। कॉस ए बराबर मुझे क्या दिया गया है, कॉस बी दिया गया है। और आप बताइए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक त्रिभुज हम बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक त्रिभुज बनाते हैं, समझिएगा आप। हम मान लेते हैं कि ए बी और सी ये क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है।
अब मान लीजिए cos A बराबर cos B, इसका मतलब कोण B समकोण होगा नहीं, कोण B समकोण नहीं होगा तो यहाँ पे कोण C क्या होगा, समकोण हो जाएगा, तो कोण B हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है कि 90 के ठीक सामने का भुजा क्या होता है, तो 90 के ठीक सामने का भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस कर्ण फिक्स होता है। तो बदले का कोण यदि एंगल ए से देखेंगे तो BC हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और एंगल अगर बी से देखेंगे तो हमारा AC क्या हो जाएगा, लंब, मतलब ये दोनों एंगल के हिसाब से बदलेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं cos A पे। यदि हम एंगल ए से आएंगे तो हमारा बताइए आधार क्या हो जाएगा हमारा, तो जो एंगल ए से देखेंगे तो BC हमारा क्या हो जाएगा P, और AC हमारा क्या हो जाएगा B, हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, क्योंकि जो उसके ठीक सटा हुआ भुजा क्या होता है, सामने का भुजा लंब, और जो इसमें सटल होता है क्या होता है, आधार होता है। तो cos बराबर क्या होता है अपन का, आधार बटे का कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा AC, कितना हो जाएगा AC, बटे कर्ण हमारा कितना हो जाएगा AB। ठीक है, बराबर। बताइए हम लोग अगर cos 20 देखेंगे, मतलब एंगल 20 देखेंगे, ठीक बताइए इसके सामने का भुजा, अब ये मेरा क्या हो जाएगा P, और ये हमारा क्या हो जाएगा B, किसके लिए, तो एंगल 20 देखेंगे तब। यदि 20 देखते हैं तो हमारा AB क्या हो जाएगा, लंब, और BC क्या हो जाएगा, आधार। तो बताइए अगर cos B है मतलब एंगल 20 देखना है, हमारा आधार क्या हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण हमारा फिक्स है क्या रहेगा AB। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कि cos थीटा, एंगल नहीं डालेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है अपन का, तो B बटे का H होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला से होता है, हमने लिख दिया। अब बताइए दोस्तों, जो समान चीज दोनों आपस में क्या है, बराबर के नीचे नीचे समान होगा तो कट जाएगा, या ऊपर पर है तो कट जाएगा। तो अपने पास बच गया क्या, देखिए, तो AC बराबर BC बच गया। AC बराबर क्या बच गया, BC बच गया, और AC और देखिए BC क्या है, उसके दो भुजाएं हैं। अब फिर बताएं कि इसके क्या है कि दो भुजाएं हैं, ये त्रिभुज तो क्या है, दोनों दो भुजाएं, और दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और अभी जस्ट बताए हैं यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो दोनों के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि AB बराबर कोण हो गया BC हो गया, इसका मतलब कोण A एवं कोण B भी क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे AC बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर BC है, हम लिखेंगे इसीलिए लिख लेंगे त्रिभुज ABC एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए कोण A बराबर कोण B, इसीलिए कोण A बराबर कोण B होगा, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन 2 में पूछता है। हम आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, करना कुछ नहीं होता है कि जो दिया गया पहले आप उसको लिख लीजिए, जो दिया गया लिख लीजिए। हमें सिर्फ क्या करना है, कोण A बराबर कोण B करना है। हमें कहता है कि कोण A और कोण B को क्या करना है, बराबर करना है। तो प्रश्न से क्या दिया गया, cos A बराबर cos B दिया गया। अब मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, चूंकि अगर त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज ही लगता है उसमें, तो एक कोण क्या हमारा ये है, और B ये हमारा C कितना है, 90 डिग्री। तो C के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आपको पता होता है कि 90 के सामने भुजा क्या होता है, कर्ण, ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। यदि एंगल A से देखेंगे तो सामने का भुजा BC क्या होगा, लंब, और जो इसका सटल होगा क्या होगा, आधार। अगर एंगल B से देखेंगे तो सामने का भुजा AC हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और जो सटल होगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम पहले एंगल A से चले, क्योंकि cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अगर एंगल A से चलेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, AC, तो AC बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा AB हो जाएगा। यदि हम cos B चले, मतलब एंगल B से चले, हमारा आधार क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AB, तो BC बटा AB बराबर क्या कट गया, तो AC बराबर कौन हो गया, BC, मतलब जो AC BC के बराबर हो गया। यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उसके दोनों सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब सामने भुजा के सामने के दोनों कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि लिख दिए, अगर दो भुजा अगर बराबर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, इसीलिए कोण A बराबर कोण B हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से हो गया। ठीक है, अगर दो भुजा बराबर हो गए, दोनों कोणों और सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी है, इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। कहता है क्या कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, आप लोग पढ़िए। कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P एवं cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। कहता है क्या, समझिएगा, सबसे पहले कहता है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है PQR। ठीक है, कहता है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, P है, Q है और R है। कहता है जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, मतलब कोण Q कितना, 90 डिग्री है। तो ये तो फिक्स होगा भैया, ये हमारा H हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर, मतलब ये पी आर और प्लस क्यू आर, ठीक है, ये दोनों का कंबाइंडिंग जो वैल्यू है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है, मतलब जितना भुजा इसका है और जितना भुजा इसका है, दोनों को जोड़ के कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। एन कहता है कि पी क्यू जो है ये अकेले में 5 सेंटीमीटर है। ये भैया अकेले में 5 सेंटीमीटर है, अकेले में क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, ज़्यादा आप इस चीज़ को ना भारी मतलब ले लीजिएगा। हम क्या करते हैं समझिएगा, मेरा मन है मान सकते हैं। अब बताइए कि कहता है क्या कि इन दोनों का योग, समझिएगा मेरा बात पे, कहता है क्या कि जो पी आर है और प्लस जो क्यू आर है ये मेरे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि ये पता है अगर इन दोनों में से अगर इन दोनों का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा तो हम आराम से साइन कॉस और टेन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर तीनों का मुझे अगर भुजा का मान पता चल जाए तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति कोई 6 अनुपात होगा मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों का मुझे एक साथ दिया हुआ तो हम अभी यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, ये दोनों का अलग अलग करके मान निकालना। अब एक चीज़ बताइए, यदि इन दोनों का योग 25 है, बताइए यदि हम इसको यदि एक्स मान ले, यदि हम बताइए कि तो पी आर और हम मान लीजिए क्यू आर को यदि एक्स मान ले बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। तो बताइए पी आर हमारा कितना हो जाएगा, तो पी आर कितना हो जाएगा बताइए, तो 25 सेंटीमीटर, हम माइनस इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। यदि हम इसको एक्स माने हैं तो ये भैया कितना हो जाएगा आपके पास बताइए, तो 25 माइनस का एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, आपको बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे फिर एक्स का जगह कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। बात समझ में आ गया। मतलब अगर बताइए दोनों का योग कितना है, 25 है, इसको अगर x माने तो x घटा देंगे तब नहीं आएगा, हमारा नहीं आएगा, समझिएगा। नहीं समझिए, समझिए कहता है क्या कि पी आर, बताइए ये दोनों का योग कितना है, 25 है। अगर मान लीजिए अगर ये 12 है सपोर्टेड, तो क्यू आर मुझे कब पता चलेगा, जब 25 में से 12 घटा लेंगे। तो वही बात है, यदि मुझे ये x है तो 25 में से x घटा लेंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। तो पी आर मेरा कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस का x। अब ये हाइपोटेनस, ये बेस और क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारे पेपर क्या कहता है क्या कि 10p कह रहा है, हमारा क्या कह रहा है, 10p कह रहा है। 10p से हम लोग चल रहे हैं तो 10p से चलेंगे, सॉरी मतलब एंगल p से हम 10p बोल रहे हैं, एंगल p से चलेंगे क्योंकि हमें कह रहा है साइन p cos p, अब हम 10p का मान ज्ञात करने के यही नहीं कह रहा है, ठीक है। तो p हम एंगल p से चलेंगे क्योंकि हमें जरूरत किसका है, एंगल p का है। तो p से हम एक ही बार क्यों नहीं वेरीफाई कर ले, एंगल p से चले तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, p हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, h हो गया। जो दिया गया पहले हम लोग लिख लेंगे। दिया गया है क्या कि भैया सबसे पहले दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण, या पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू इक्वल टू 90 है, 90 है, तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर ये हमें दिया गया है। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, चूंकि माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए बताइए तो हमारा पी आर बराबर कितना हो जाएगा भैया, यदि क्यू आर एक्स है तो पी आर मेरा कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस का x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और अपन पास एच कितना हो गया, तो एच हमारा होगा पी आर, और पी आर का वैल्यू कितना है, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और पी कितना है अपने पास बताइए, पी हमारा क्या हो जाएगा, पी हमारा हो जाएगा क्यू आर, जो क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। हमने सेंटीमीटर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर और दोनों में क्या सेंटीमीटर कॉमन होगा तो बाहर निकालेंगे कट जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिखें। अब बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू का x प्लस कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। बताइए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 625 होगा, ठीक है। माइनस 25 कितना हो गया, 50x, और प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, कितना हो गया
एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा अपन, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो कुछ कटने वाला भी है, कटने वाला नहीं है, कटने वाला ये है, एक्स और एक्स से क्या हो गया, कट गया। तो बताइए हमारा 25 इधर आ जाएगा और 50 उधर चला गया, तो कितना हो जाएगा 50 एक्स बराबर हो जाएगा 625, अब माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 50 एक्स बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, तो बताइए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 600 अब बट्टे कितना हो जाएगा 50, जीरो जीरो कटेगा, तो 12 पंजी कितना होता है 60 होता है, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12। एक्स का वैल्यू बताइए यदि 12 आ गया है, तो यदि एक्स का वैल्यू 12 आ गया, समझिएगा बात को, यदि एक्स का वैल्यू कितना आ गया अपन पास 12 आ गया है, एक्स का वैल्यू 12 आ गया, इसका मतलब इसीलिए एक्स का वैल्यू 12 आ गया, इसीलिए बताइए हमारे पास क्यू आर कितना आ गया, इसीलिए क्यू आर बराबर एक्स बराबर कितना आ गया अपन का 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इसीलिए दोस्तों पी आर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 25 और माइनस का 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आप पी आर क्यू आर और पी क्यू में सही पता चल गया है, तो इसीलिए अब हमें निकालना क्या क्या है, हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों, हमें कहता है कि साइन पी लिखेंगे, इसीलिए साइन पी बराबर, तो साइन पी बराबर बताइए हमारा क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण, हमारा लंब क्या है क्यू आर, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग क्यू आर, अब बटे का कर्ण कितना है मेरा पी आर, तो हमारे पास क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर एवं पी आर कितना अपने पास 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, तो अपने पास कितना आ गया, तो 12 बटे का 13 आ गया। फिर क्या निकालना है कॉस पी, फिर क्या निकालना है कॉस पी, बताइए कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है पी क्यू और कर्ण कितना अपने पास है पी आर, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर फिर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बटे का 13, तथा क्या पूछा है हमें टेन पी, टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है क्यू आर और आधार कितना है पी क्यू। ठीक है, क्यू आर कितना अपने पास आ गया है 12 सेंटीमीटर और कितना है क्यू आर और पी क्यू सॉरी कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, तो कितना बच गया 12 बटे का 5। तो हम लास्ट में फिर यहाँ पर लिख सकते हैं अतः साइन पी बराबर 12 बटे का 13, कॉस पी बराबर 5 बटे का 13 तथा टेन पी बराबर 12 बटे का 5, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें देखिए आपको एक ही काम ये करना था, सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ नया देखने को मिला था, बस आपको बस ये दोनों का अलग अलग मान निकाला था और उसके लिए मुझे इतना काम करना पड़ा। जो हमें दिया था हमने वो लिख दिया और हमने मान लिया भाई, माना कि क्यू बराबर एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया, हमारा क्या आ गया एक्स माइनस का 25 माइनस का एक्स आ गया, और पाइथागोरस हमने क्या किया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स, इसका हम स्क्वायर कर दिए, और लंब कितना है एक्स और आधार मुझे पता था 5, तो 5 का स्क्वायर कर लिए, तो 25 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये 25 है तो 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस 25 50 एक्स प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 एक्स स्क्वायर क्या हो गया खत्म हो गया। अब हमने क्या किया इसको 50 को बराबर उधर लेके इधर माइनस, इधर आ गया कितना प्लस, और ये 25 इधर प्लस इधर आ गया तो माइनस, तो 625 में घट गया 25 कितना मतलब 600, इधर गुना इधर आ गया तो भाग, कार्य कितना होगा 12, तो x वैल्यू कितना आ गया 12, x हमारा क्या है क्यू आर है, तो x का वैल्यू 12 आ गया, इसलिए पी आर कितना 25 माइनस का x, तो 25 माइनस x कितना आ गया 12 घटा ले कितना आ गया 13, मतलब पी आर कितना आ गया अपने पास 13 आ गया। तो साइन पी क्या होता है, साइन पी देखिए तो लंब बट्टा क्या होता है साइन, आप यहाँ चलिए एक बार फार्मूला भी लिख सकते थे, एक स्टेप हमने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो अभी मेरे पास जगह है, चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको फार्मूला भी बैठा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ छोटा कर देते हैं, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन पी बराबर क्या होता है, तो लंब बटे का एच होता है, पी बटे क्या होता है एच होता है, और पी आपका कितना है क्यू आर और एच कितना है पी आर, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो कॉस पी बराबर क्या होता है, तो बी बटे का एच होता है। ठीक है, तथा टेन पी यहाँ लिखा है, तो टेन पी बराबर क्या होता है, हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, टेन बराबर क्या होता है, तो पी बटे का बी होता है। ठीक है, यहाँ से हम फिर आपको ये चीज लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं तो आपका 2 नंबर फिर क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग हर एक चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज में आपको हम ऐसा ही क्लास दिलाते रहेंगे, चाहे मैथ हो साइंस हो हिंदी हो एसएसटी हो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप लोग इस चैनल पर आए हुए हैं तो आप लोग बने रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक भी एक चीज़ पहुँच पाए। और देखिए
पढ़ना तो हर एक चीज़ होता है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ छांट के भी चलना है कि हमें एग्जाम की व्यू से भी तैयारी करना है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको उसमें क्या करें, थोड़ा ज़्यादा फोकस देंगे, ठीक है, ताकि हमारा एग्जाम में 100 में 100 स्कोर हो पाए। और मेरा लक्ष्य यही है हमारा सभी बच्चे 100 में 100 स्कोर करें, कम से कम मैथ में 100 में से तो 100 लाए ही लाए, ठीक है, ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वही प्रश्न पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहा है। हाँ, बशर्ते यदि आप लोग को अगर पूरा चैप्टर का डिटेल्स में क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, वो भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। यदि आप लोग चाहिएगा तो क्लास जरूर देंगे, और हम प्रयास करते हैं कि व्यवस्था में लगे हुए हैं कि लाइव क्लास भी देना शुरू करें, ठीक है। सिस्टम अभी मेरे पास उतना नहीं है, वाईफाई का व्यवस्था नहीं है, हम लगवाने का प्रयास में लगे हुए हैं। अगर ये सिस्टम बैठ रहा है तो आपको लाइव क्लास बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास कहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।